हेलो फ्रेंड, इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं, ताकि जो बहाली आने वाली है उसमें किसी तरह से आप लोगों को जो भी प्रश्न आए किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना होगा। उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं लाइब्रेरियन का। आप हमारे चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है लाइब्रेरियन का, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पहला प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान में क्या बोला, पुस्तकालय विज्ञान में CDS और ISIS का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, मैं फिर से आप लोगों को पढ़ करके बतला देते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में CDS क्या बोल रहा है, पुस्तकालय विज्ञान में CDS पहला है और दूसरा है ISIS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा ताकि आप लोग जवाब दें, अपने से हल करने का कोशिश करें। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा आंसर लगाने का। जो एक्सपीरियंस अभी यहाँ होगा वही एग्ज़ाम में होगा। चलिए पहला बतलाइएगा। पहला का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान में CDS मतलब कंप्यूटराइज, सी हो जाएगा आंसर। कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस हो जाएगा। और दूसरा का क्या प्रश्न, दूसरा इसी में प्रश्न था ISIS का पूर्ण रूप पूछ रहा था, तो हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कीजिएगा। क्या है मैं फिर से बतला देता हूँ। कह रहा है कि CDS का पहला फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें क्या है तो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस हो जाएगा पहला। इसी में प्रश्न था क्या, तो ISIS का पूर्ण रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि DDC क्या बोल रहा है यहाँ पे, DDC प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न क्या है तो फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। DDC प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा क्या होगा, अपने से कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मेलेवियल ड्यू आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मेलेवियल ड्यू आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। DDC प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा क्या, तो मेलेवियल ड्यू आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा कि DDC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना चाहिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर यहाँ पे होगा DDC का फुल फॉर्म। अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न फिर से आप देखिए यहाँ पे DDC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है उनके लिए, क्योंकि ये टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है लाइब्रेरियन का। आप हमारे अगर चैनल पे दोस्तों अगर नए होंगे, पहली बार होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। उसी तरह से मैं क्लास लेकर के डेली आऊँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्लास कैसा लगता है। अगर आपको और चाहिए तो भी जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे लोग जवाब दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, कोलकाता। कहाँ है, तो कोलकाता है। याद कर लीजिएगा अच्छे से कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सी योजना ग्रंथालयों का स्वचालन के लिए है। प्रश्न क्या है, चौथा कह रहा है कौन सी योजना ग्रंथालयों के स्वचालन ऑटोमेशन के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए कमेंट में।
क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो सोउल हो जाएगा, SOUL आंसर हो जाएगा, सोउल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन क्या है, तो ISBN का पूरा नाम आप लोगों को बतलाना है। मतलब कहने का मतलब है कि फुल फॉर्म क्या होगा ISBN का, यही प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, आंसर बतलाइए। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो जाएगा। ISBN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। मैं देखिए आप लोगों को इसलिए बार बार पढ़ देते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे भी, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक से मैंने आप लोगों को प्रश्न करवाया था, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटा गया है एग्जाम के पॉइंट व्यू अब देखते हुए। तो आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल जानते हैं, बतलाने का कोशिश कीजिएगा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 6 ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम क्या है यहाँ पे, समझिएगा प्रश्न को। अगर प्रश्न में अगर आप लोगों को पूछ ले एग्जाम में कि ग्रंथालय विज्ञान के 5वें नियम किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम किसने दिया था, तो याद कर लीजिएगा SR रंगनाथन ने दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट बुक द, क्या बोल रहा है, राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, पढ़ देते हैं। राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम किस नियम का सार है, तो आंसर बतलाइएगा। किस नियम का सार है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तीसरा नियम का आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। क्या है प्रश्न, देखिएगा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, तो SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न फिर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन कहे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सबसे, क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी, कोलकाता में। प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। भारत में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन सी पुस्तकालय, तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहाँ, तो कोलकाता में हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में कॉलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में कॉलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो वर्गों को जोड़ने के लिए। क्या है प्रश्न, फिर से मैं बतला देता हूं, समझ में आ जाएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में कॉलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, वर्गों को जोड़ने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सूचना के स्रोत, क्या बोल रहा है, सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोल रहा है कि सूचना का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि सूचना का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि कार्ड कैटलॉग में सी, क्या है, तो कार्ड कैटलॉग में सी और सी एल्सो के संदर्भ में
संदर्भ किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न देख लीजिए, मैं फिर से पढ़ करके बतला देता हूँ, समझ में आ जाएगा। प्रश्न बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग क्लास छोड़ करके मत जाना, आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि आप यहाँ पे लाइब्रेरियन का क्लास कर रहे हैं, तो आप लोगों को शब्द थोड़ा सा ऐसा मिलेगा, और ज़्यादा कोशिश करना अपने से घर पे ही पढ़ने का। मेरे वीडियो को आप लोग बार बार रोक करके देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। आगे देखिएगा, कार्ड कैटलॉग में सी और सी एल्सो संदर्भ किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो सी और सी एल्सो के संदर्भ में किसके लिए उपयोग किया जाता है कार्ड कैटलॉग में? तो निर्देश देने के लिए। आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि MARC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं MARC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा, पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा MARC का पूर्ण रूप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि ग्रंथालय समिति, क्या है? ग्रंथालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ग्रंथालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा। 1957 में। कब हुआ था? तो 1957 में। क्या है? तो ग्रंथालय समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्तमान, क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय लाइब्रेरी सेवाओं को नियंत्रण करता है? प्रश्न देखिए 15 क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय लाइब्रेरी सेवाओं को नियंत्रण करता है? तो प्रश्न का 15 का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृति मंत्रालय आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार का कौन सी मंत्रालय लाइब्रेरी सेवाओं को नियंत्रण करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा? तो सांस्कृतिक मंत्रालय, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एकीकृत वर्गीकरण योजना, क्या है? एकीकृत वर्गीकृत योजना यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी विकसित की थी। यानी कहने का मतलब है कि यूडीसी किसने विकसित की थी, यही प्रश्न है 16 का। फिर से पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहे एकीकृत वर्गीकरण योजना यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मतलब यूडीसी किसने विकसित की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। यानी कौन? तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोटेन ने किया था। अगर यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं यूडीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ करके बतला देते हैं। इन्फ्लुएंट, क्या बोल रहा है? इन्फ्लुएंट का उद्देश्य क्या है? आगे देखिएगा, प्रश्न है 17 क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंट का उद्देश्य क्या है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या? तो उच्च शिक्षा में पुस्तकालय नेटवर्क आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कौन सी सूची पत्रिका लेखाओं को इंडेक्स करती है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सी सूची पत्रिका लेखों को इंडेक्स करती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो इंडेक्सिंग जर्नल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्सिंग जर्नल आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ISBN में कितने अंक होते हैं। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ISBN में कितने अंक होते हैं। नया फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि ISBN में कितने अंक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना होता है, तो 13 होता है, याद कर लीजिएगा। ISBN में कितने अंक होते हैं, तो 13 होते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर भारतीय पुस्तकालयों के स्वचालन, क्या है, स्वचालन के लिए है। प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर भारतीय पुस्तकालयों के स्वचालन के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सॉउल हो जाएगा, SOUL आंसर हो जाएगा, सॉउल हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रंथालय के लिए 5 लेवल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। ग्रंथालय के लिए 5, सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ दिए थे, देखिए क्या बोल रहा है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, तो 1931 ईस्वी में। कब, तो 1931 ईस्वी में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्रंथालय के लिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पुस्तकालय, क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के स्थान को चिन्हित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। प्रश्न, पुस्तकालय में पुस्तकों के स्थान को चिन्हित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कॉल नंबर आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था। प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मद्रास विश्वविद्यालय। क्या, तो मद्रास विश्वविद्यालय आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चलिए जवाब दीजिएगा। मैंने आपको डॉक्टर अमित किशोर का बुक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें सारा ये प्रश्न आपको लमसम में यहाँ पे दिया हुआ है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक भाषा में। क्या, तो आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रिजर्व सेक्शन, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व सेक्शन पुस्तकालय में किसके लिए होता है। फिर से देखिए प्रश्न, रिजर्व सेक्शन, यहाँ पे रिजर्व सेक्शन पुस्तकालय में किसके लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिक पीढ़ी, यहाँ क्या बोल रहा है, अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के लिए। क्या है, यहाँ पे देखिएगा आंसर सी हो जाएगा, अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के लिए रिजर्व सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि DDC में, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक जगह कर देते हैं। कह रहा है कि DDC में यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 000 किस विषय के लिए होता है। चलिए प्रश्न फिर से देखिए, पढ़ करके बतला देते हैं। DDC मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 000 किस विषय के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ए हो जाएगा, सामान्य ज्ञान के लिए। किसके लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए आंसर हो जाएगा। मैंने फिर से आप लोगों को बतला देते हैं, मैं अभी जस्ट बतलाया था। अगर पूछ लेंगे आप लोग से कि DDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसमें अगर पूछ लेगा कि 30 किस विषय के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान के लिए, यानी आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि AACR का पूरा नाम क्या है, यानी AACR का पूर्ण रूप पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, AACR का पूरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग अमेरिकन कैटलॉग रूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ए हो जाएगा। एंग्लो अमेरिकन, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स आंसर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। क्या है प्रश्न है 28, अच्छा प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो आंसर 28 का हो जाएगा बी। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA कहाँ स्थित है। प्रश्न फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा बी। कहाँ, तो दिल्ली में। आंसर हो जाएगा बी, यानी कहाँ, तो दिल्ली में, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा शब्द सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, थिसॉरस से आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। हम लोग कल देखेंगे 31वां प्रश्न से हम लोग चालू करेंगे कल। आप अगर हमारे चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाइब्रेरियन के लाए थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले जो आगामी लाइब्रेरियन का जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर से खड़े हूँ। जब तक लाइब्रेरियन का बहाली नहीं होगा तब तक मैं इसी तरह आप लोगों के लिए MCQ प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।